देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रूपेश है और ये घटना है साल 2018 की, जब मेरे घर के बगल की एक लड़की जिसका नाम रूपाली था, वो रांची से अपने घर वापस आ रही थी। रूपाली की ट्रेन सोमवार की शाम 7 बजे की थी और वो रात के तकरीबन 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाने वाली थी। रूपाली के पिता अकेली लड़की के ट्रेन के सफ़र को लेकर थोड़ा चिंतित थे। ऊपर से वो सब लोग इसलिए भी चिंतित थे क्योंकि रूपाली जिस स्टेशन से गुजरते हुए अपने घर पर आने वाली थी वो एक भोतिया स्टेशन था। उस स्टेशन से जब भी कोई ट्रेन गुजरती तो वो स्टेशन ट्रेन के यात्रियों को अपने पास बुलाने लगता। अगर गलती से किसी ने भी इस छल में पड़कर ट्रेन से नीचे उतरा तो फिर उसकी मौत निश्चित है। रूपाली के पिता उसके सफ़र को लेकर बड़े ही चिंतित थे और वो बार बार उसे कोई दूसरी ट्रेन से आने के लिए कहने लगे, कोई ऐसी ट्रेन जो सुबह में आती हो, क्योंकि सुबह उस स्टेशन में सब कुछ सामान्य रहता है, पर अंधेरा होते ही सब कुछ बदल जाता है। वो स्टेशन सुबह लोगों से जितना खचाखच भरा रहता है तो रात में वहाँ उतना ही सन्नाटा होता है। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले सारे लोग उस जगह को छोड़कर पहले ही चले जाते हैं। अगर किसी से कुछ पूछो तो कहेंगे कि जान ज़्यादा प्यारी है और हम वैसे भी जिंदा रहेंगे तो ही ना काम करेंगे। दरअसल स्टेशन पर काम करने वाले कई लोगों ने रात में रुकने के चलते ही अपनी जान दे दी थी। ट्रेन जैसे ही वहाँ से गुजरती कई लोग ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रूपाली को ये सारी बात पता थी, लेकिन फिर भी वो इसी ट्रेन से आने का मन बना चुकी थी। फिर रूपाली ने अपने हॉस्टल से सारा सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक ऑटो लेना पड़ा। मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा था और कुछ ही देर में बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रूपाली ने ऑटो से अपने हाथ को बाहर निकाला और पानी के साथ खेलने लगी। पानी की बूंद बूंद को रूपाली महसूस कर रही थी। ऊपर से ये हवाएं रूपाली को जैसे लोरी सुनाकर सुलाना चाहती हो, लेकिन बीच बीच में बिजली की गड़गड़ाहट उसे अचानक से जगा देती। और फिर इसी तरह रूपाली की ऑटो स्टेशन तक पहुंच गई। रूपाली ने ऑटो वाले को उसके पैसे दे दिए और स्टेशन के भीतर टिकट कटाने के लिए गई। टिकट की लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी। ऊपर से रूपाली ठहरी एक लड़की, तो वो तुरंत ही टिकट खरीदने वाली खिड़की तक जा पहुंची थी। रूपाली ने देखा कि सामने एक औरत बैठी है जो टिकट काट रही थी। रूपाली को देखते ही वो बोली, कहाँ का टिकट चाहिए? रूपाली ने तुरंत ही अपने शहर का नाम बताया। तो रूपाली की बात सुनकर पहले तो वो औरत कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अचानक से वो रूपाली को अजीब नज़रों से देखने लगी। रूपाली ने जब उससे पूछा, मैम क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? जिस पर वो औरत बोली, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो रात में उस ट्रेन की टिकट कोई नहीं लेता, इसीलिए। इतने में ही पीछे से किसी की आवाज़ आई, मैडम आपका हो गया तो अब हमें भी टिकट लेने दो, वरना आपके चक्कर में मेरा भी ट्रेन छूट जाएगा। ये सुनते ही रूपाली ने अपने टिकट को ले लिया और ट्रेन की ओर चल पड़ी। उसने ट्रेन को देखा जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। वो ट्रेन के आगे पीछे वाले डब्बे में देखने लगी। उसे फिर एक डब्बे में कुछ लोग दिखाई दिए और फिर रूपाली उस डब्बे में चढ़कर बैठ गई। रूपाली खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बारिश अभी भी धीमी धीमी हो ही रही थी। रूपाली के सामने वाली खिड़की पर भी एक औरत बैठी हुई थी। रूपाली को देखते ही वो पूछने लगी, कहाँ जा रही हो बेटा? तभी रूपाली ने अपने शहर का नाम बताया, जिसे सुनकर वो औरत सुन रह गई। जब थोड़ी देर तक वो औरत शांत रही तो रूपाली ने खुद से पूछ लिया, आप कहाँ जा रही हो आंटी? जिस पर वो औरत कहने लगी कि बस पास के ही स्टेशन में उतर जाऊंगी। फिर उसके बाद ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। वैसे एक बात कहूँ बेटा, उस औरत ने रूपाली के ओर देखते हुए कहा। तभी रूपाली ने कहा, हाँ हाँ आंटी बोलिए ना। फिर वो औरत कहने लगी, बेटा उस जगह से गुजरना रात को ठीक नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि उस स्टेशन से लोगों का रात में गुजरना भी ठीक नहीं है। कोई रूह उसे अपने झांसे में लेकर उसे मार डालती है। इतना सुनकर रूपाली ने कहा, हाँ आंटी मैं ये सब कुछ पहले से ही जानती हूँ। ये सुनकर वो औरत और भी हैरान हुई। उससे पहले से लग रहा था जैसे रूपाली कोई अनजान लड़की है जिसे उस स्टेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर यह देख कर कि रूपाली सब कुछ जानते हुए भी ऐसा करने जा रही है,
वो औरत हैरान थी। इतने में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वो औरत उतरकर चली गई। पर जाने से पहले उस औरत ने अपने हाथ से एक कच्चा धागा निकालकर रूपाली के हाथों पर बांध दिया और कहा, इसे अपने घर पर पहुंचने के बाद ही उतारना, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेगी। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। अब तक ट्रेन का ये डब्बा भी पूरी तरह खाली हो चुका था। फिर रूपाली खिड़की से अपना सिर टिकाकर बैठ गई। अब तक बारिश शुरू हो चुकी थी और बस हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी कि रूपाली के कानों से एक झुमका खिड़की के बाहर आ गिरा। रूपाली ने यह देखा नहीं था कि ये वही स्टेशन है और वो जल्दी से अपनी सीट से उठी और ट्रेन के बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने सबसे पहले अपने झुमके को उठाया। उसे पहनते हुए रूपाली पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ते ही उसकी तो रूह कांप गई। जब उसने उस स्टेशन का नाम पढ़ा तो वो सहम गई। बस नाम मात्र पढ़ने से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पत्थर की बन गई हो। फिर वो घबराते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास आई और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन अब रूपाली को अपने अंदर आने ही नहीं देना चाहती। तभी रूपाली ने ट्रेन के दरवाजे को खोलने की बहुत ही कोशिश की, पर शायद वो दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। वो भागकर ट्रेन के आगे वाले डिब्बे की ओर गई, पर उसके वहां पहुंचते ही वो दरवाजा भी अपने आप ही बंद हो गया। इस बार दरवाजा रूपाली के आंखों के सामने से बंद हुआ था और दरवाजे के उस ओर रूपाली ने एक अजीब सी आकृति देखी। इतना देखते ही रूपाली बुरी तरह से डर गई। उसकी सांसें अब तेज हो गई थी। उसने जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वो खुद को शांत कर पाती कि अचानक से नीचे से एक हाथ आया और रूपाली के पैरों को पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लिया। रूपाली को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या है। रूपाली को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों को जकड़ रखा है। रूपाली ने तुरंत ही अपने हाथों से उसे छुड़ाने की कोशिश की। रूपाली के हाथ लगाते ही उसका पैर आज़ाद हो गया। तभी रूपाली ने बिना देरी किए ट्रेन के नीचे से कूद के निकल गई और फिर एक बात नोटिस की, जिस हाथ का इस्तेमाल उसने अपने पैरों को आज़ाद करवाने के लिए किया था, यह वही हाथ था जिस पर उस औरत ने कच्चा धागा बांधा था। रूपाली ये सब कुछ सोच ही रही थी कि ट्रेन वापस से शुरू हो गई और आगे बढ़ने लगी। इस बार रूपाली ने उस हाथ का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जिस हाथ में कच्चा धागा बंधा हुआ था। ऐसा करते ही ट्रेन का दरवाजा खुल गया और रूपाली जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ गई। देखते ही देखते ट्रेन उस स्टेशन को पार करके रूपाली के शहर तक आ पहुंची। घर पहुंचकर रूपाली ने सबको ये बात बताई। रूपाली ने उस अनजान औरत को मन ही मन धन्यवाद किया और आगे से रूपाली ने ये निर्णय लिया कि वो कभी दोबारा रात में उस स्टेशन से नहीं गुजरेगी और सतर्कता भी जरूर बरतेगी। लेकिन दोस्तों, आज भी रूपाली में खौफ बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।